वेलकम टू यूपीएससी स्टडी। आज है 2 जून। आज का हम इंडियन एक्सप्रेस का अखबार हम कवर करेंगे। तो उसमें सबसे पहली न्यूज़ है कि जो ब्रजभूषण है, जो कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, जो कि हमारे स्पोर्ट्स का जो मैटर जो देखते हैं, उनके जो हेड है ब्रजभूषण, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रखी है 2। और उनके खिलाफ जो एफआईआर है वो पोक्सो के तहत दर्ज हो रखी है। पोक्सो आप सभी को पता होगा। पोक्सो एक तरीके से एक्ट है जो कि हमारे जो टीनेज होते हैं, बेसिकली जो छोटे बच्चियां होती हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करता है। एंड बेसिकली जो पोक्सो है वो जेंडर न्यूट्रल है, तो आप इसको डिटेल में और पढ़िएगा आपके बेसिक के अंदर। बट पोक्सो इज समथिंग जो कि रेप या कोई भी इस तरीके की चीज़ें होती है, उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाएगी, उसका ये एक्ट है। तो हमारे जो ब्रजभूषण है उनके खिलाफ ये लगा हुआ है। तो आपको अगर प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ना है तो आप ये देखेंगे कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, वो एक स्टैट्यूटरी है या नहीं स्टैट्यूटरी है। तो आप इसको सर्च कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का स्टेटस क्या है, ये कौन इसको मेंटेन करता है और किसके अंडर ये काम करती है। ओके, चलो हम आगे चलते हैं। तो अब सबको पता होगा कि मणिपुर में क्लैशेस हो रहे हैं। जो वहाँ की सिविल पॉपुलेशन है वो जो है लोगों के ऊपर, वो कोई भी वहाँ पे मिलिट्री ऑफिशियल है या कोई भी पुलिस है, उनको मारना और ये तरह से इंसर्जेंसी वहाँ पे चल रही है। तो अभी रिसेंटली हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने विज़िट किया है वहाँ पे मणिपुर के अंदर। उन्होंने 3 चीज़ों का उन्होंने उपाय लेकर आए हैं। एक तो उन्होंने जुडिशियल पैनल बनाया है, एक उन्होंने पीस कमेटी बनाई है और एक इंटर एजेंसी यूनिफाइड कमांड। उन्होंने 4 चीज़ें उन्होंने बनाई है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 3 चीज़ें उन्होंने बनाई है, जिससे वहाँ पे कैसे वायलेंस को कर्टेल किया जा सके उसका एक ओवरव्यू तैयार किया जाएगा इन कमिटीज़ के द्वारा। और इन्होंने काफ़ी जगह विज़िट किया है, जैसे कि कुकी ग्रुप्स है, मेती ग्रुप्स हैं, इनको विज़िट किया है कि भाई हमें सहयोग करें जो भी हम करना चाह रहे हैं, जो कि हम टैकल करना चाह रहे हैं यहाँ की सिविल पॉपुलेशन को। तो उसके लिए भी इन्होंने विज़िट किया है। और एक पीस कमेटी जो बनाई गई है वो उसके अंदर बेसिकली कौन होगा, उनके अंदर होंगे इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और कुकी और मैती के मेंबर्स होंगे। ठीक है। और एक जो इंटर एजेंसी यूनिफाइड कमांड मैंने बताई थी, तो वो किस लिए बनाई जा रही है, क्योंकि एक कोऑर्डिनेशन बना रहे, जो भी मतलब जितनी भी वहाँ पे मान लो पुलिस फोर्सेस है या कोई वहाँ पे मिलिट्री है, तो उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन करने का काम कौन करेगा, इंटर एजेंसी यूनिफाइड कमांड करेगी। ठीक है। और जो वहाँ पे जिनको प्रॉब्लम हुई है, जो मतलब जिन्होंने फेस किया है वायलेंस, उनको जो है रिहेबिलिटेशन पैकेज दिया जाएगा 10 लाख रुपए का। और जो भी एसेंशियल थिंग्स है वो भी उनको प्रोवाइड की जाएगी। और जो शाह है उन्होंने ये भी बोला है, एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिशियल और 5 सेक्रेटरी लेवल जो ऑफिशियल्स हैं फ्रॉम डिफरेंट यूनियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, वो भी मणिपुर में भेजे जाएंगे, जो बेसिकली क्या करेंगे, कैसे वहाँ पे सिचुएशंस हैं उनको कैसे हैंडल करना है वो वहाँ पे देखेंगे। और एक ये भी इंश्योर किया जाएगा कि एक प्रॉपर फेंसिंग की जाएगी बॉर्डर्स की। तो जो भी हमारे जो इलीगल माइग्रेंट जो आ जाते हैं, जैसे कि म्यांमार से लोग आ जाते हैं, तो उनको भी थोड़ा रोका जाए, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो वहाँ पे वायलेंस होता है उसका रीज़न वो भी हो जाते हैं। तो इन सब का भी ध्यान रखा जाएगा। ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है। तो एक जो बिशॉप है, उन्होंने वो रेप केस में थे तो उनको क्रैकडाउन कर दिया गया। इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारी जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है वो बढ़ रही है। और ये द थिंग इज़ दैट अगर प्रीलिम्स में अगर ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है वो कौन रिलीज़ करता है, तो यू शुड नोट दिस। तो इसको कौन रिलीज़ करता है, S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग जो है, ये जो संस्था है, ये एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है जो कि इस इंडेक्स को निकालती है
और ये बताती है कि अभी ये बता रही है कि इंडिया का जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है बढ़ चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो डिमांड है, हमारे जो गुड्स की डिमांड है नेशनली और इंटरनेशनली बढ़ती जा रही है। और अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें डेटा दिया गया है कि ईयर ऑन ईयर जो हमारी ग्रोथ जो है वो 4.5% हमें देखने को मिल रही है। और जो कि हमने Q4 जो हमारा फिजिकल ईयर अभी जो रिसेंटली क्वार्टर ख़त्म हुआ है ना अप्रैल के अंदर, उसके अंदर हमें ये सर्ज भी देखने को मिला है। ओके, तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। फिर अभी हमारी मीटिंग हुई है जो हमारे नेपाल के जो काउंटर पार्ट है पुष्पचंद कमाल दहाल, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई है। तो हम बेसिकली अपनी जो पार्टनरशिप को और इम्प्रूवमेंट करने की बात कर रहे हैं। और उसके अंदर मेन ये है कि हमने बोला है कि हम इंपोर्ट करेंगे 10,000 मेगावाट की पावर नेपाल से। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये पता है न्यूज़ ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट ठीक है, एक एमपी में जो कैंपेनिंग के लिए उन्होंने कथावाचक, एमपी में जो मिनिस्टर्स मतलब मध्य प्रदेश के अंदर जो वोटिंग होने वाली है, अभी जो इलेक्शंस होने वाली है, तो उन्होंने अपने कैंपेन के लिए कथावाचक को अपॉइंट किया है। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट बट ठीक है, हम देख लिया है। तो इस पेज की न्यूज़ कवर हो गई है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे ये सब्सिट्यूट होता है इसी का ही। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। और ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि भाई मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलता है कि एलजी और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है और जो मतलब गवर्नमेंट है उनके बीच में हम काफ़ी बार क्लैशेस देखते ही हैं। और हमारे हमारी इटली इंडिया पार्टनरशिप है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, उसको काफ़ी टाइम हो चुका है और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को। क्योंकि अब जब हम आज़ाद हुए थे, मतलब जब व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, तभी हमने जो डिप्लोमेटिक टाइज़ है वो हमने बना रखे थे। और हम अब इनके साथ साइंस एंड टेक में भी कोऑपरेट कर रहे हैं और कल्चरल एंड आर्ट में भी हम इनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। एक हमें मैपिंग अगर हमें देखनी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रीलिम्स 2023 को पेपर को देखकर कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पे काफ़ी फोकस्ड है यूपीएससी। तो आप ये ज़रूर देखें कि येलो रिवर क्या है और उसके आसपास के जितने भी एरिया है ये आज ही जाके मैप के अंदर आप देख लें, तो आपका एक पोर्शन थोड़ा चाइना का ख़त्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। सिटी क्या है? सिटी में ऐसा कुछ बात है नहीं। बात ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग में आपको पता था कि जो दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था एक्साइज पॉलिसी के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के अंदर। तो वही पूछताछ चल रही है, तो इतना नहीं इस पर ध्यान देना है। और एक करप्शन के चार्जेस हैं, तो आपको अपने इथिक्स के पेपर में इसको आप डाल सकते हैं कि एक सर्जन है, एक न्यूरो सर्जन है, उसने 3 करोड़ रुपीज़ लिए हैं, तो सीबीआई ने बोला है, तो इसका एग्जाम्पल आप इथिक्स में कोट कर सकते हो। ठीक है, बट और बाकी कहीं पे इम्पॉर्टेंट है नहीं ये न्यूज़। सर्जरी एट गंगाराम हॉस्पिटल, हाँ ये डिज़ीज़ के बारे में आप पढ़ सकते हो कि पार्किंसन डिजीज़ जो है वो एक तरह से आपकी न्यूरो बीमारी है जिसमें आपकी जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो डिस्टेबलाइज हो जाती है। तो इसको आप मेंशन कर लीजिए, कहीं भी प्रीलिम्स में 1 वर्ड क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, तो जस्ट इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। फिर रेसलर वांट यील्ड खाप लीडर्स, वही है जो हमने फर्स्ट न्यूज़पेपर में पढ़ा था। तो ममता बनर्जी भी उनको कैंडल मार्च और ये सब कर रही हैं कि ये गलत हुआ है ये वो। हाँ, और अब इसका एग्जाम्पल भी आप कोट कर सकते हैं। लिटरल एंट्री हमारे गवर्नेंस के अंदर बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो गवर्नेंस के अंदर हम ये बता सकते हैं कि रिसेंटली जो डिपार्टमेंट जो ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है यूपीएससी से कि वो कुछ सीनियर ऑफिशियल्स को अपने डिपार्टमेंट में रखें, जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, पावर डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट हो गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, रूरल डिपार्टमेंट हो गया और स्टैटिस्टिक। इन 6 डिपार्टमेंट में लेटरल एंट्री के लिए प्रोविजंस होने चाहिए। तो ये पूछ रहा है यूपीएससी। ठीक है, आगे चलते हैं। लेटरल एंट्री आई होप पता होगा कि कुछ ऑफिशियल्स होते हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर से लाए जाते हैं और जो टॉप पोजीशंस होती हैं उन पे उनको बिठाया जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उन स्ट्रीम्स में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, तो वो एक बेटर कोऑर्डिनेट कर पाते हैं गवर्नेंस के साथ। ओके, सो नेक्स्ट हमारा एडिटोरियल्स आ चुके हैं। तो एडिटोरियल्स के अंदर सबसे फर्स्ट हमने अभी ऊपर देखा था हमारे फ्रंट पेज के ऊपर कि जीडीपी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। तो जीडीपी ग्रोथ है वो सरप्राइज़ की है, क्योंकि आरबीआई ने जो प्रोडिक्शन किया था उससे काफ़ी ज़्यादा हमने इस बार जीडीपी ग्रोथ देखने को मिली है हमें। तो ठीक है, इतना इसके बारे में, क्योंकि
मंथली हमें ये कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन क्वेश्चंस को। अब एक है कि हमारी जो सरकार है वो कैपिटल स्पेंडिंग पे काफ़ी मोमेंटम मतलब बढ़ा रही है उसको। तो रिसेंटली जो डेटा रिलीज़ किया था कैग के द्वारा, तो द थिंग इज़ दैट व्हाट यू हैव टू बी रीड फ्रॉम दिस, हु इज़ कैग एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ कैग, एंड कैग इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये आप पढ़ लीजिएगा ज़रूर। तो यही होता है कि न्यूज़ से हमें अपने बेसिक्स को रिफ़्रेश करना है कि बेसिक क्या है, और फिर हम न्यूज़ को भी साथ में पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं कि ठीक है बढ़ रही है स्पेंडिंग, कितना काफ़ी है, इतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है इन सब चीज़ों को। बिहार प्रोहिबिशन पॉलिसी एक तरीके से आई है, तो इसके अंदर क्या लिया गया है, मेनली क्या होता है कि अगर आपका कोई भी अगर मान लो बिना हेलमेट के चल रहे हैं, आप ड्रिंक करके आप ड्राइव कर रहे हैं, तो क्या होता है आपके ऊपर चालान कटता है। बट मोस्टली ये देखा गया है बिहार के अंदर कि काफ़ी लोग हैं कि उनका चालान के डर से उन्होंने जो उनका व्हीकल है वो लेने ही नहीं आए, वो चालान भर ही नहीं रहे थे। अगर उनका जो व्हीकल है वो सीज़ हो गया तो वो उसको छोड़ कर आ जाते थे, क्योंकि फ़ाइन इतने ज़्यादा होता था कि लोग दे नहीं पाते थे। तो अभी उन्होंने ईजिंग करी है इस पॉलिसी के तहत कि अगर जैसे मान लो किसी में 10,000 का फ़ाइन है तो उसको 2-3 हज़ार का ही फ़ाइन कर दिया है, या अगर कोई चीज़ की सज़ा अगर मिल रही है आपको 10 साल की तो उसको 5 साल का कर दिया गया है। तो जो कॉस्टली बैन है उसको कम किया गया है। इस पूरे आर्टिकल में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। ठीक है, आगे हम इसमें बात करते हैं कॉमन इंटरेस्ट के बारे में, दैट इज़ द स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया। मतलब इन्होंने ये कहा है मैम ने कि इंडिया और चाइना की अगर ग्रोथ होगी ना तो ही वो बहुत ज़रूरी है पूरे इकनॉमी की, मतलब पूरे वर्ल्ड की इकनॉमी के लिए। क्यों? क्योंकि हम बहुत लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो हम बहुत सारी कंट्रीज़ का मार्केट हैं। अगर हमारी ग्रोथ होगी, अगर हम ग्रोथ करेंगे, और ऑब्वियसली हम एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर भी हैं, लाइक 5th लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी हैं वर्ल्ड की। तो अगर हम प्रोग्रेस करेंगे तो साथ साथ हमारे साथ और भी कंट्रीज़ भी प्रोग्रेस करेगी। तो हम एक रिपोर्ट को याद रख सकते हैं इसके अंदर कि जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है वो एक रिपोर्ट निकालता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। तो ये बताता है कि जो टॉप 7 FDI जो होती है ना, FDI क्या होती है कि बाहर से निवेश होना, भारत के अंदर बाहर से निवेश होना। कल को मान लो कि हमारे यहाँ पे एक सेक्टर बन रहा है तो उसमें बाहर से रुपये आएगा, बाहर से रुपये आएगा, क्या होगा, तो हमारी जो चैलेंजेस होते हैं, रुपये जो हमारा चैलेंज होता है कि हमारे पास कैपिटल नहीं है, तो वो एक प्रॉब्लम जो होती है सॉर्ट हो जाती है, तो वो FDI से होती है। तो हमारे यहाँ पे 7th लार्जेस्ट अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो 7वें नंबर पे आते हैं हम, जहाँ पे FDI होती है। तो ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट लोगों को दिखती है। कहाँ पे? क्योंकि ऑब्वियस थिंग है कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, जहाँ पे आपको लगेगा कि आपका जो रुपये अगर आप 2 लगा रहे हो तो आपको 2-4 उसका इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो इसलिए ये एक अच्छी चीज़ बताई जा रही है। बेसिकली ये बताया जा रहा है इसके अंदर कि हमें इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा, मतलब हम डेवलप होंगे तभी ही पूरा वर्ल्ड डेवलप होगा। इस पूरे में यही दे रखा है, फिगर्स इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, द क्रक्स इज़ दिस, जो कि मैंने बता दिया है आपको। ओके, आगे चलते हैं। ये भी रेसलर की, हम रेसलर की बात करके आ गए हैं, ये इम्पॉर्टेंट है नहीं। और सिंघोल बहुत ज़्यादा एकदम, मतलब आपको पता होगा कि सिंघोल क्या है। और अभी हमारा जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, जो हमारी न्यू पार्लियामेंट बनी है, उसके अंदर हम सिंगोल रखने की बात कर रहे हैं। सिंगोल एक तरीके से क्या है, एक चीज़ है, मतलब एक सिंबल है, जो कि पहले बोला जा रहा है कि पहले एक राजा होता था, दूसरे राजा को देता था, कि एक मतलब हेरिडिटरी थिंग है कि अच्छा तुम अब सत्ता के अंदर हो, इस टाइप से कुछ चीज़ है। तो ठीक है, बस हमें सिंगोल को जानना ज़रूरी है। बाकी इन्होंने बोला है कि ये सब बातें सब पॉइंटलेस है ये सब, तो ये हमें पढ़ के कहीं पे इसको हम यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इंडियन एक्सप्रेस नेटवर्क, ठीक है, कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है। NCERT, मतलब NCERT इज़ ट्राइंग कि ये चैप्टर इससे हटा दो, इस चैप्टर, मतलब आपको क्या मतलब है, मतलब क्या करोगे? UPSC ये तो पूछेगा नहीं कि भाई 10th का चैप्टर हटाया गया है तो कौन सा चैप्टर होगा, तो क्यों पढ़ना है इसको। बाकी इनको तो आप जानते ही होंगे, अश्नीर ग्रोवर सर को, काफ़ी रील फेमस हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि एक कंपनी है रिसिलियंट इनोवेशन, उनको कुछ लॉस कर दिया है, तो इनके खिलाफ कुछ केसेस चल रहे हैं, नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, यू कैन लीव दिस।
बाकी हमने फिर से कूनो नेशनल पार्क के अंदर चीतास को रिलीज़ कर दिए गए हैं। तो आपका काम ये है कि कूनो नेशनल पार्क को जाके अभी देख लें, क्योंकि ये बहुत बार न्यूज़ में रहता है। अगर आपको स्टिल नहीं पता है कूनो नेशनल पार्क कहाँ लोकेट करता है, उसके आसपास की रिवर क्या है, उसका क्या है, तो यू आर इन अ डेंजर जोन, क्योंकि यूपीएससी कहीं कभी भी इसके बारे में पूछ सकती है। लोकेशन तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं अगर आपने इस बार का पेपर देखा हो। चलो आगे चलते हैं। तो द थिंग इज़ दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर सीइंग दैट कि गर्मियों के सीज़न में बहुत बारिश हो रही है। तो ये देखने को मिल रहा है कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होता जा रहा है, कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी, जहाँ पे 40-45 टेम्परेचर होना चाहिए था सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, वहाँ पे टेम्परेचर डिप देखने को मिल रहा है हमें। टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम हमें देखने को मिल रहा है। तो ये किस लिए है? ये मेनली इसलिए है क्योंकि बहुत ही ग्लोबल वार्मिंग एक तरीके से हम इसका रीज़न बोल सकते हैं, कि जहाँ पे हमें देखना चाहिए था कि बहुत गर्मी होनी चाहिए थी, तो वो गर्मी नहीं हो रही है। तो यही पूरा बताया गया है। थोड़ा सा एल नीनो का कॉन्सेप्ट भी बताया गया है, जो कि आपने बेसिक में पढ़ा भी होगा। तो एल नीनो का आपको पता ही होगा कि एल नीनो क्या होता है। जब यहाँ पे इंडिया में ड्रॉट लाइक सिचुएशंस बनती है, तो ठीक है, मतलब रीजंस बताए गए हैं इसके अंदर कि हमारे यहाँ पे क्यों हुआ है। फिर थोड़ा सा बताया गया है कि हीट वेव जो है वो बेसिकली आती है मई में, जून में। इस बार वो हीट वेव फरवरी में आने लग गई थी। देख सकते हो आप, सिचुएशन जो थी फरवरी में हमें देखने को मिल गई थी। तो ये जो शिफ्टिंग है ना जो है सीजन्स का, ये बहुत ड्रास्टिकली आज के टाइम पे देखा जा रहा है। और कुछ रीज़न ये भी बताए गए हैं कि जब जो वेस्टर्न इंडिया है, जैसे राजस्थान वाली एरिया में जो बारिश वगैरह हो रही है, तो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का भी रीज़न बताया जा रहा है। तो एक कॉम्प्लेक्स सा है और बताया जा रहा है कैसे चीज़ें जो हैं, कैसे वेदर है वो कैसे बदल रहा है। ओके कूल। सो आगे हम चलते हैं। ब्रिक्स दैट कुड बी बिगर। ब्रिक्स को बड़े करने की बात की जा रही है, क्योंकि कुछ 17 to 19 कंट्रीज़ चाह रही है कि हम ब्रिक्स में इंक्लूड हों। और इससे ये होगा, अगर वो 19 कंट्रीज़ जो है इंक्लूड हो जाएगी, तो जो एक ब्रिक्स बोला जाता था, एक ग्रुपिंग हो जाएगी डेवलपिंग वर्ल्ड की, कि भाई ये जो ग्रुप है ना, ये डेवलपिंग वर्ल्ड का ग्रुप है। अभी तो इसके अंदर सिर्फ 5 लोग हैं, बट जो बाद में इसको और लोग चाह रहे हैं कि हम भी ब्रिक्स को ज्वाइन कर लें, हम भी ब्रिक्स को ज्वाइन कर लें। बट ये मुद्दा किस लिए अभी न्यूज़ के अंदर है? तो ये इसलिए है क्योंकि ब्रिक्स जितने भी नेशन है वो चाह रहे हैं कि हम अपनी एक खुद की करेंसी लेकर आते हैं, क्योंकि हम खुद की करेंसी लाएंगे तो हमारे जो आपस का ट्रेड है वो एक बहुत ही एफिशिएंट हो जाएगा। और ये कुछ तरीके से हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि अभी डॉलर का सैंक्शन लग जाता है रशिया के ऊपर, तो रशिया के लिए ईजियर हो जाएगा इन 5 कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करने के लिए, अगर इनकी एक कॉमन करेंसी हो जाएगी। तो एक तो ये मुद्दा है, और दूसरा है कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वो ज्वाइन करना चाहती हैं। तो अगर मान लो अभी तो 5 ही कंट्रीज़ हैं, बट जब 19 कंट्रीज़ और ऐड हो जाएगी, तो इंडिया का जो एक स्ट्रॉन्ग है 20% जो शेयर होता है वो ऑब्वियसली थोड़ा कम होगा। उसका जो एक रोल है ग्रुप के अंदर वो थोड़ा सा कम होगा। फिर इससे क्या होगा कि हम एक प्रो वेस्ट और एंटी वेस्ट के बीच में फंस जाएंगे। कैसे? कि मान लो सपोज़ इंडिया है, वो क्वाड का मेंबर है, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ ज़्यादातर क्या करने की कोशिश कर रही है कि एंटी वेस्ट दिखाने की अपने आप को कोशिश कर रही है। बट हम क्वाड के मेंबर हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है कि हम क्वाड के मेंबर हैं तो हम एक प्रो वेस्ट हैं, हम वेस्ट के साथ साथ हम काम चल रहे हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि हम एक साइडलाइन होते जाएंगे और एक प्रो वेस्ट भी देखने की कोशिश करेंगे। तो हमारी यहाँ पे हमारी जो स्टेबिलिटी है ना, उस पर क्वेश्चन मार्क होगा कि हम भी डेवलपिंग वर्ल्ड के साथ फुट बाय फुट हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो एक तरीके से एक कॉन्ट्राडिक्टरी हमारी एक सिचुएशन हो जाएगी। पर ठीक है, हम आज भी कंट्रोल कर रखे हैं, आज भी हम रशिया से भी हमने वैसा ही रिलेशन हमने कर रखा है, और जैसा हम यूएस से कर रहे हैं, तो आगे भी ये चीज़ चलेगी। बट हम राइटर ये बोलने की कोशिश कर रही है कि बहुत ज़्यादा हो सकता है कि इनएफिशिएंसी जो है वो हमारे सिस्टम में आ जाए, और कल को ग्रुपिंग ब्रिक्स बढ़ जाती है तो हमारी जो रोल है, हमारा जो ग्रुप में रोल है, वो काफ़ी हद तक हमें कम देखने को भी मिल सकता है। तो ये 2 मेन मुद्दे जो राइटर्स जो हैं वो डिस्कस करना चाह रही है इसके अंदर। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, मतलब हमारा टॉपिक हो गया। अब हम आगे चलते हैं।
वर्ल्ड के अंदर कुछ नहीं है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिला है 38%, तो कोई नई बात है नहीं, लेट इट। और हमारे जेलेंस्की जो है ये पूछ रहे हैं, अभी मोल्डोवा में जब भी यूरोपियन यूनियन की जब मीटिंग हुई है तो उन्होंने पूछा है कि भाई हमें कब नाटो में लोगे, हमें बताओ कि तुम लेने वाले हो कि नहीं लेने वाले हो। तो ये अभी इनका चल रहा है। बाकी यूएस ने डिक्लेयर कर दिए हैं सैंक्शन सूडान के ख़िलाफ़, क्योंकि उन्होंने सीज़ फायर जो इन्होंने साइन करवाया था उसका वॉयलेशन किया है। तो इन्होंने काफ़ी मतलब एक तो इकोनॉमिक वीज़ा रिस्ट्रिक्शन वगैरह इन्होंने इम्पोज कर दिए हैं यूएस ने सूडान के ऊपर। तो ये 2 मेन न्यूज़ थी यहाँ पे। इकनॉमी के अंदर यही है कि हम रशिया से स्टिल बहुत ज़्यादा ऑयल परचेज़ किए जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हम वहाँ से परचेजिंग हमारी अभी भी स्टिल कंटिन्यू है। और ये अभी रिपोर्ट आई है कि जैसे जैसे लिक्विडिटी इंप्रूव होगी इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ये तो आपको पता है, बेसिक इकोनॉमी में पढ़ के आए हो। तो बाकी बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू कमेंट। अगर ऐसा ही होगा तो इफ़ यू सपोर्ट मी, इफ़ आई एम डूइंग गुड थिंग, तो बहुत अच्छा रहेगा और मैं आगे भी कोशिश करती रहूँगी कि और इसको इम्प्रूव किया जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर, अगर आप लास्ट तक इस लेक्चर को देखते हैं, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।